फिर से प्रणाम। क्षमा चाहते हैं और आप सभी को एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप सभी फिर से आ जाएं और क्षमा भी मांगते हैं क्योंकि गलती इसमें हमारी न है। तो आइए फिर से शुरू करते हैं और फिर से अपनी बात कुछ नहीं और फिर इसे आप अपनी चेहरों पे लगा। तो फिर से वहीं पे चलते हैं। तो हम बता रहे थे आपको बहुत ज्यादा सफेद हो रहा है, वो लोग क्या करें। तो सबसे पहला हमने बताया कि आप दोनों हाथ कर लीजिए। ये देखिए, इसका नाम है बालायाम योग। तो आप क्या करेंगे, हाथ को एक सीधा करके और दूसरे हाथ के नाखून को आप लगातार ऐसे लगाते रहे। बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको कम से कम 5 मिनट करेंगे। ध्यान दीजिए, आप इसको कम से कम 5 मिनट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको करने के बाद छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ विशेष औषधियां हैं जो हमारे घर में उपलब्ध, जैसे हमारे घर में नींबू मिल जाएगा, हमारे घर में आंवला का जूस भी मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, किचन में हमारे मंगरेल भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, हो सकता है कुछ लोग एलोवेरा जेल यूज करते हो तो क्रीम भी मिल जाएगी, और जिनके घर वो एलोवेरा की पत्ती को उपयोग में लेंगे। तो हम बताते हैं आपको, 2 मिनट में बता देते हैं, आप इसको करते रहिए। जिन लोगों का बाल सफेद हो चुका है वो लोग ध्यान से सुनेंगे। वो सफेद बालों को भी काला कर सकते हैं। धीरे धीरे उनके बाल काले होने लगेंगे। बाल सफेद होना शुरू किए हैं, उनके बाल वहीं पे सफेद होना बंद करके रुक जाएंगे और जो सफेद हो चुका है वो बिल्कुल काला हो जाएगा, घना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आपको क्या, चम्मच से आपको आंवला का चूर्ण लेना है। फिर क्या करना है, आपको बिल्कुल पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना लीजिए, आप उसको मिला दीजिए। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज आपको लेनी है एलोवेरा का जेल। अगर आपके घर में एलोवेरा का पेड़ उपलब्ध है तो आप कम से कम एलोवेरा के गुदा को लीजिए, और अगर एलोवेरा का पेड़ नहीं है तो आप एलोवेरा के जेल और चारों को मिला के पेस्ट बना लीजिए, बिल्कुल घोल बना दीजिए। ध्यान देना है, मंगरेल बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसना है क्योंकि वो पाउडर होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, उसको कटोरी में जब हम बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं, इसको ध्यान से करते रहिए। पेस्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बाल की नसों में बिल्कुल जड़ों तक ऐसे ऐसे लगाते हैं। पूरे अपने सर हर एक उसको एरिया में हमको पूरा घुमाना है, आगे से लेकर पीछे तक, बीच में, ऊपर नीचे, हम पूरा ऐसे ऐसे उसको मालिश करते हैं। कुछ देर आप ऐसे ऐसे मालिश कीजिए, जड़ों में थोड़ा थोड़ा आप उसको मालिश कीजिए। फिर उसको आप पूरे बालों में लगा के छोड़ दीजिए। कम से कम उसको 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं, 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ लोग तो 6 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा, आप रात को सोते समय उसको लगा लीजिए और सुबह अपनी बालों को धुल दीजिए। और जो लोग सुबह में लगाना चाहते हैं तो सुबह उठ करके प्रातः लगाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद वो क्या करेंगे, उसको धुल लेंगे। तो जब आप इस क्रिया को करेंगे और इन औषधियों का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके जो बाल सफेद हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम चलेंगे अगले आसन की ओर, जो बालों के लिए सबसे सर्वोत्तम आसन है। उस आसन का नाम है, दोनों पैरों को सर्वप्रथम सीधा कर लिया। ये घबराना नहीं है, सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, कभी उतार परेशान नहीं होना है। अब हम अपने पैकेज को फिर से करेंगे। तो आइए, दोनों पैरों को हमने सीधा किया। अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हमने अपनी स्थितियों को चेंज किया। ये देखिए, आप भी कर लीजिए। अब हम और आप ये 100 आसन की स्थिति में आ जाते हैं। जो सबसे पहला आसन इसमें करना है, उस आसन का नाम है सर्वांगासन। ध्यान देना है, सर्वांगासन हर व्यक्ति कर सकता है, इसलिए हम लोग पहले सर्वांगासन करेंगे। कुछ नहीं कीजिए, आप दोनों पैरों को हम बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे सीधा रखते हैं। सामर्थ्य अनुसार उसमें हम कुछ देर रुकते हैं, तो घबराना नहीं। आइए एक बार फिर से, पैरों को सीधा किया मैंने, फिर हाथों को स्टैंड बना के हम जमीन पे लगा दी। थोड़ी हमारी हृदय से लगी हुई है, कुछ देर रुके, फिर धीरे धीरे हम लोग पैर को फोल्ड करते हैं। आराम से कमर को जमीन पे लगाएं, पैर को वापस ले जाएं, सीधा कर दीजिए। तो ये है सर्वांगासन। अब ध्यान देना है, कुछ लोग सर्वांगासन करते हैं तो झटके से करते हैं, ऐसे उठाए और ऐसे उठने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, जब वो इस तरीके से करते हैं तो पैर उनका बिल्कुल जो है वो सीधा नहीं हो पाता है। अगर आपको पैर सीधा करने में समस्या हो रही है तो आप हाथों को स्टैंड बना के, कोहनी को जमीन पे लगा के
हाथ की पंजों को कमर से सटाते हुए आप पैरों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्या है, अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो इसका लाभ नहीं होगा। आइए एक बार फिर कर लेते हैं। इस आसन को आपको कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। वापस धीरे धीरे पैरों को फोल्ड कीजिए, कमर को जमीन पे लगाएं, दोनों पैर को वापस ले जाते हैं। तो ये रहा सर्वांगासन। ध्यान दीजिए, ये बालों का विशेष पैकेज चल रहा है, तो हम सर्वांगासन करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगासन हर व्यक्ति कर सकता है। अब आप दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर रखिए, आराम से उठ करके बैठे। तो ये रहा हमारा पहला आसन, जिसका नाम है सर्वांगासन। अब ध्यान देना है हमको, इसके बाद अगला आसन करना है। तो अगला आसन जो है उसका नाम है शीर्षासन। तो देखिए, शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। शीर्षासन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप क्या करेंगे, आपको मेरे साथ करना है, और जो लोग ना कर पाए वो लोग क्या करेंगे, आराम से देखेंगे। वो लोग दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप घबराए नहीं, आराम से देखें और धीरे धीरे करना है। जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैंने सर्वांगासन बता दिया है, वो लोग सर्वांगासन ही करेंगे। तो हम क्या किए, दोनों हाथों को सीधा करके लगा दिए। इस स्थिति में पैरों को हमने उठा दिया। अब आपको थोड़ा देर रुकना है इसमें। अपनी पैरों को मिला के रखिए, पंजों को। हर व्यक्ति करेगा तो ध्यान देगा। पहले हाथों को ब्लॉक कीजिए, सर को नीचे लगाइए इस तरीके से। फिर पैरों को हमने सीधा कर दिया ये। अब आप क्या करेंगे, दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे, आराम से उठाएं और धीरे धीरे पैर को आप सीधा कर दीजिए। पैर नीचे, फिर आप उठ करके छोड़ दीजिए। आपको 2 से 3 बार, 3 से 5 बार शीर्षासन भी कर लेना है। जो लोग शीर्षासन बिना सहारा लिए नहीं कर पाते तो वो दीवारों का सहारा लेके शीर्षासन किया करेंगे। तो ये 2 आसन। 2 आसनों के बाद हमको ये ध्यान देना है कि अब इसमें और भी आसन है जो उसको करने हैं। तो 2 आसन करने के बाद हमने पहला किया सर्वांगासन, फिर किया शीर्षासन। तो अब दोनों के बाद हम तीसरा आसन करेंगे। जो तीसरा आसन है, देखिए हम आपको फिर से बताते हैं। आइए पहले पैरों को सीधा कर लेते हैं। पैरों को हमने सीधा किया। अब हम अपने दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, ये 1, और फिर क्या किए, बाएं को फोल्ड किए 2। दोनों पैरों को हम एक साथ पीछे ले गए आराम से, ये। अब हम वज्रासन की स्थिति में बैठ गए। हमारे हाथ बिल्कुल सीधे, ये कंधे सीधे, पैर के पंजे बाहर की ओर। कुछ देर आप रोक करके रखें। ये है हमारा वज्रासन। तो वज्रासना भी हमको इसमें करना है। क्यों? क्योंकि जब हम वज्रासना करते हैं तो हमारा जो पेट का सिस्टम है वो सिस्टमैटिक होता है। देखिए, पेट के पेन की आज अगर सबल नहीं है, पेट का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो फिर आपको करने में, योगासन जो आप करते हैं, आपको योगासन का पूरा लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका पेट का सिस्टम अच्छा नहीं है। तो आपका पेट का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका भोजन अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो, आपको कच्चे डकारे ना आए, आपके पेट में कब्ज ना हो, उधर ना हो, एसिडिटी की समस्या ना हो। इसके लिए आपको वज्रासना करना है। और यही एक ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो इसे ध्यान देना है, रोज कम से कम इसमें बैठ करके 5 से 10 बार आप इसे कर सकते हैं। और इसलिए मैंने 5 से 7 बार बोला कि जो लोग बहुत वेटेड होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, या जो आर्थराइटिस के पेशेंट है, जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहती है, वो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं। तो उनको क्या करना है कि धीरे धीरे आदत बनाएंगे, थोड़ा बैठेंगे वापस जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे फिर वापस जाएंगे, धीरे धीरे उनका अभ्यास होगा। और जिनको आर्थराइटिस की समस्या है उनको तो बैठना ही नहीं है वज्रासन में, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगला क्या करना है कि जब व्यक्ति आर्थराइटिस और घुटनों के दर्द से परेशान ना हो, वह व्यक्ति क्या करेगा कि इसको कम से कम 5 से 7 मिनट से लेकर के 10 से 12 मिनट रोज किया करें। ये रहा हमारा वज्रासना। आगे चलेंगे, अब हम अपनी स्थितियों को चेंज करेंगे। बालों के लिए अगला आसन जो हमारा पैकेज में है, क्या करते हैं हम, सीधे खड़े हो जाते हैं इस तरीके से। देखिए, हमने पैर पे ऐसे
ये पैर का पंजा हमारा बाहर की ओर है, हमने पैरों को बिल्कुल सीधा कर दिया है, हाथों को बिल्कुल हम आगे रखते हैं। हमें करना है उष्ट्रासन, तो हम उष्ट्रासन करेंगे। बहुत ही साधारण है, बहुत ही अच्छा है, हमको कुछ नहीं करना है। हम दोनों हाथों को आगे रखे हैं और आराम से एक एक हाथों को हम सांस भरते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं। हाथ ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे वापस। दाहिने पैर की एड़ियों को आपको क्या करना है, पकड़ना है हाथ की पंजों से। ये हमने हाथ के पंजों को दाहिने पैर की एड़ी पे लगाया, फिर बाएं हाथ को ले जाते हैं दूसरी ओर। अब आप इसे नीचे लगाएं, आप चेस्ट को ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की ओर। कुछ देर रुके, फिर धीरे धीरे एक एक हाथ को आपको क्या करना है, वापस लाना है। तो ध्यान देना है, इस उष्ट्रासन को हमको कम से कम रोज 5 से 7 बार करना है। तो आइए एक बार फिर से करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हाथों को सामने से ना ले जा सके तो वो लोग धीरे से बगल से भी ले जा करके अपने हाथों से पैर की एड़ियों को पकड़ने की ऐसे कोशिश करते हैं, ये इस तरीके से। और जो कर सके वो लोग आराम से करेंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जब हमारा दोनों हाथ होता है वो इस तरीके से होता है, हम इसको ऐसे पकड़ते हैं, इधर से ये होता है और दूसरी तरफ से ये, इसको आपको आराम से पकड़ना है ऐसे। तो अब आप कम से कम इसको 5 से 7 बार रोज किया करेंगे। आइए एक बार फिर से कर लेते हैं। बिल्कुल सीधे खड़े रहें, दाहिने हाथ को धीरे धीरे आप ऊपर की ओर ले जाएं, फिर आप दूसरे हाथ को ले जाएं पीछे की ओर। थोड़ा देर रुके, फिर वापस। ये तो ये रहा हमारा उष्ट्रासन। तो आपको उष्ट्रासन को भी रोज कम से कम 5 से 7 बार करना है। ध्यान देना है, रोगानुसार जब हम योग का पैकेज करते हैं तो उसमें होते हैं, तो हर एक आसन को हमको कम से कम अपनी सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार 5 से 7 बार करना है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। 2 आसन हम लोग ऐसे कर लिए, एक तो वज्रासना और दूसरा हम लोगों ने किया उष्ट्रासन। अब हमें करना है शशांक आसन, रैबिट पोज। आप कम से कम 3 से 5 बार शशक आसन की, शशक आसन जब आप करेंगे, ये किस लिए होता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। कुछ लोग मानसिक तनाव से बहुत ग्रसित रहते हैं, बहुत सोचते ज्यादा है, चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से भी बाल झड़ता है, बाल टूटता है। तो ध्यान देना है, आपको तनाव नहीं लेना है, आपको चिंता नहीं करनी। आइए दोनों हाथों को थाई के पास रखें, वज्रासन की स्थिति में आप बैठे ही हैं। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे सामर्थ्य अनुसार सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को खोलते हुए हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हाथों को आप आगे लाएं, जितना आगे आप ले जा सके ले जाएं। फिर अपनी मस्तक को आप जमीन से लगाएं। एक बार फिर सांस भरते हुए आप धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस बाहर, धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं, आगे की ओर ले जाएं, फिर मस्तक को आप अपनी जमीन से लगाएं। फिर उठें, सांस भरते हुए आप हाथों को वापस ले जाएं। तो देखिए ये रहा आपका शशांक आसन। अब ध्यान देना है, कितने आसन अभी हम लोगों ने किए हैं, ये हमारी बालों की समस्याओं के लिए। तो जितने आसन आपको बताए जा रहे हैं, ये आपका एक पैकेज है, आपको इसको रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार करना है। ये रहा हमारा रैबिट पोज, शशक आसन, इसे शशांक आसन भी कहा जाता है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे, हम करेंगे अधोमुख आसन। तो अधोमुख आसन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आप हाथों को बिल्कुल आगे ले आए, जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाए, स्थितियों को चेंज कीजिए। इस तरीके से आप हाथों को आपस में कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखें। ये हमारे पैर के घुटने बिल्कुल जमीन पे, पैर का पंजा बाहर की ओर। अब आप ऐसे रोक के रखें कुछ देर। अधोमुख आसन। तो आइए अधोमुख आसन करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पैर की पंजों को सीधा करते हैं और आराम से उठ जाते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे
पैर के पंजे को आप पीछे ले जाएं, एड़ियां जमीन से लगाएं। फिर वापस पैर के घुटनों को जमीन पे रखें और रुक जाएं। आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है अधोमुख आसन। तो आइए एक बार फिर करते हैं। कम से कम 2 से 3 बार तो हमें करना ही है। हम आराम से सीधे बैठे हैं और एक बार फिर दोनों पैर को सीधा करते हैं। धीरे धीरे पैर की एड़ियां जो है जमीन पे लगाते हैं, सर को नीचे लाते हैं। रोक के रखें, कुछ देर रुकें, वापस घुटनों को जमीन पे लगाए, आराम से बैठ जाए। तो आपको अधोमुख आसन जो है कम से कम 5 से 7 बार रोज करना है। इसके बाद क्या करना है, हम इसी स्थिति में अपनी पैर के अंगुलियों पर अप एंड डाउन करते हैं। ध्यान देना है। हम फिर से एक बार उठते हैं। ये देखिए हम उठ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से हमको रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अधोमुख आसन सिंपल तरीके से करने के बाद आपको अपनी पैर के उंगलियों पर 10 से 20 बार अप एंड डाउन करना है। तो ये रहा हमारा अधोमुख आसन। अब आप क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएं। एक आसन अभी इसमें और करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। आप क्या करेंगे, पैरों को सीधा करके शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। ध्यान से देखिए, जिनके बाल झड़ रहे हो, जिनके बाल टूट रहे हैं, पक रहे हैं, सफेद हो रहे हैं और जिनके बाल बहुत कमजोर हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही विशेष आसन है। अब आप क्या करेंगे, आप दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन इसलिए करना है इसमें क्योंकि जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो हमारे एसिडिटी की समस्या, कब्ज की समस्या, जो उदर विकार है वो दूर होती है और पेट की समस्याओं से हमें निजात मिलती है, क्योंकि पेट का हमारा सही होना बहुत जरूरी है। तो आइए दोनों पैरों को आप सीधा रखें। आप अपनी राइट लेग को फोल्ड कीजिए और लेफ्ट को सीधा करिए। ये देखिए, इसको आप आराम से लाएं। अब क्या करते हैं, जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो धीरे धीरे केवल पैर को खींचेंगे, अपनी थाई को चेस्ट से लगाने की कोशिश करें। पहली स्थिति बहुत ही आराम से धीरे धीरे आपको करना है। केवल आप अपनी थाई को चेस्ट से लगाएं, जो लोग पहली बार कर रहे हैं। फिर चेंज करते हैं। इसी तरीके से दूसरी ओर से भी आपको करना है। ये आराम से आपको लगाना है। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, इस बात का ध्यान देना है। ये तो आपको सरल तरीके से बताया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही साधारण है, कुछ नहीं करना है आपको। दाहिने पैर को फिर से आप फोल्ड कीजिए, हाथों को ब्लॉक करते हुए उस पार ले जाएं, सांस भरते हुए पीछे से आप ऊपर की ओर उठें। अपनी नासिका को आप घुटनों से लगाएं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। कुछ देर आप इसे रोक के रखें, सांस बाहर, पैरों को छोड़ते हुए सीधा कर दीजिए। एक बार फिर इसे दूसरी ओर से कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है। दूसरे पैर को हमने फोल्ड किया, सांसों को भरिए, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर जाएं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, घुटनों को नासिका से लगाएं, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हम पैर को सीधा कर दिए। एक एक बार फिर कर लीजिए आप सिंगल पैरों से, सांस भरते हुए। स्थितियों को चेंज करेंगे। अब आप अपनी ठोड़ी को पूरा पंजों से सीधा रखें और घुटनों के ऊपर लगाएं। दूसरा पैर सीधा, पंजा सीधा। चेंज करते हैं, दूसरी ओर से एक बार फिर करेंगे। वापस। तो इस तरीके से आपको पवन मुक्त आसन सरल तरीके से, फिर अच्छी तरीके से करना है। एक एक पैर से करें। अब आप इसे दोनों पैर से करेंगे। दोनों पैरों को हमने फोल्ड किया, ये देखिए बहुत ही आसान है। दोनों पैर को फोल्ड करने के बाद अब फिर से ऊपर की ओर उठते हैं, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, कुछ देर रुके, वापस पैर को आप सीधा कीजिए। एक बार फिर करेंगे। दोनों पैरों को आप फोल्ड कीजिए, हाथों को उस पार ले जाइए,
फिर से ऊपर की ओर उठिए। अब आप पूरा अंदर की ओर खींचे, नाक को लगाए थे इसके पहले, अब आप थोड़ी को लगाइए पैर के घुटनों से वापस। इस तरीके से आपको रोज कम से कम एक बार नहीं, 5 से 10 बार से लेके 12 बार 15 बार, या फिर हम अपनी सामर्थ्य अनुसार इसे रोज किया करेंगे। तो यह हमारा पवन मुक्तासन, पहले सरल तरीके से, फिर धीरे धीरे हम इसके अभ्यास को बढ़ाएंगे। आइए फिर से हम दाहिने पैर को फोल्ड करते हैं, बहुत ही आसान है। दाहिने हाथ को आप ऊपर की ओर लाएं, दूसरी ओर लगाएं, आराम से उठ करके बैठ जाएं। तो इस तरीके से आपको रोज जो आसन अभी हम लोगों ने किया है, जो सरल तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले किया है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, सबको हो जाए, ध्यान में आ जाए। हम पहले बालायाम योग करेंगे, हाथ के अंगुलियों को आपस में ऐसे ऐसे लगाएंगे, कम से कम 5 मिनट से लेके 10 से 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर कर सकते हैं, गाड़ी में चलते हुए कर सकते हैं, ऑफिस में वर्क करते हुए आप इसे समय पाए तो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसको करने के लिए आप रोज सुबह उठें और तभी करें, जब आपको समय मिल जाए तब आप इसे रोज कर लिया करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सर्वांगासन करेंगे। सर्वांगासन आप लोगों ने देखा ही, जो लोग कर सके सर्वांगासन और जो कर सके शीर्षासन वो शीर्षासन करेंगे, क्योंकि सर्वांगासन हर व्यक्ति कर सकता है। फिर हम क्या करेंगे, हम वज्रासना करेंगे, फिर हम करेंगे शशक आसन करेंगे, फिर हमें उष्ट्रासन करना है, उष्ट्रासन के बाद फिर हमें पवन मुक्तासन करना है। तो ये जो आसन है, हर एक आसन जो आपकी बालों की पैकेज में है, हर एक अभ्यास को आप रोज कम से कम 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार तक अवश्य क्या करें, क्योंकि जब आप इसे रोज इतना करने लगेंगे तो आपके बालों की समस्या स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगेगी। इसके बाद क्या करना है, आपको एक और काम करना है। हमने शुरू में बताया, हम फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि 4 चीजों का हमें इस्तेमाल करना है। अगर हो सके तो आंवले जूस को आप लगातार रोज सुबह शाम लिया कीजिए, और एक और औषधि है, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच आंवले चूर्ण, आधा चम्मच काली मंगरेल, और एक चीज और है, आपको एलोवेरा का जेल लेना है 1 चम्मच। इन 4 चीजों को मिलाकर के पेस्ट बना करके फिर आप अपने बालों की मालिश कीजिए, बालों की जड़ों में लगाइए, और फिर जो बचिया उसके पूरे बालों में लगा करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर सुबह लगा रहे और हो सके तो शाम को लगा करके सुबह में उसको धुल देंगे। तो जो लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, जिनके बाल टूट रहे हैं, या फिर जिनके बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, वो लोग भी इन सब सारी मतलब व्याधियों से निजात पालेंगे। तो आपको ये प्रतिदिन करना है। अब हम इसमें एक और प्राणायाम करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कपालभाति प्राणायाम। क्योंकि जब हम कपालभाति प्राणायाम कहते हैं कपालभाति ही एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर के 99% जो व्याधियां होती है वह दूर हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में आप बना लीजिए। बहुत ही सरल है, बड़ा ही अच्छा है। आपको क्या करना है, ध्यान मुद्रा की स्थिति बनानी है। कमर कंधा गर्दन को एक सीध में रखते हैं, और हम लोग मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को बाहर करते हैं। लगातार। जिनको ना समझ में आए या जो लोग पहली बार कर रहे हैं, ध्यान देंगे, अपने बाएं हाथ को आप नाभि चक्र के पास लगाएं, दाहिने हाथ को आप आगे लाएं, नासिका के पास लाएं। अब आप सांस को बाहर कीजिए। जब आप सांस बाहर करेंगे तो पेट आपका अंदर जाएगा और आपके हाथों पे हवा लगेगी। देखिए, हाथ अंदर जा रहा है पेट के साथ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। तो आपको कपालभाति प्राणायाम भी रोज कम से कम 3 मिनट से शुरू करके, जो लोग पहली बार करेंगे वो 3 मिनट तक करेंगे, और 3 मिनट से शुरू करके कम से कम 5 मिनट करना है। और अगर हमें समस्या है, जब हम रोगानुसार योग का प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी समयावधि को बढ़ा देते हैं, फिर हम 10 से 15 मिनट तक या फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार हम इसको रोज किया करेंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर 10 से 15 मिनट तक आप कर लेते हैं तो आपके शरीर की 99% व्याधियां दूर हो जाएगी, न कि केवल बालों की समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। तो आप इसे एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, आपको हमेशा इसे करना है। और एक भी दिन इसको
छोड़ने से पहले आपको एक बात का और भी ध्यान देना है। जिस दिन अगर आप इसको छोड़ना चाहते, जिस दिन आप इसको नहीं करना चाहते, उस दिन आप कहीं भी रहिए, कहीं भी इसको बैठ करके कर सकते हैं। आप इसको कहीं भी कुर्सियों पर भी बैठ करके कर सकते हैं। जो लोग कमर दर्द से परेशान रहते हैं, जो लोग अर्थराइटिस से परेशान रहते हैं, शुगर उनका बढ़ जाता है, बीपी उनका बढ़ जाता है, या फिर अर्थराइटिस घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, ऐसी तमाम तरह की व्याधियां हैं जो सिर्फ कपालभाति से दूर हो जाएंगी, न कि केवल बालों की समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो ऐसे भी जो लोग हैं उनको ध्यान देना है। मगर इसमें एक बात और भी विशेष है, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ माताएं बहनें होती है जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, तो ऑपरेशन के 6 महीने तक, कम से कम 4 से 6 महीना तक उन्हें कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। कुछ पुरुष भाई होते हैं, कुछ भाई होते हैं जिनके सर में बहुत तेज दर्द होता है, सुबह सुबह उठते सर में बहुत तेज दर्द होता रहता है, सर में अचानक उनकी पीड़ा सी बनी रहती है, तो उस स्थिति में वो कपालभाति बहुत ही धीरे धीरे करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या रहती है वो लोग कपालभाति को धीरे धीरे सामान्य मध्यम गति से करेंगे, न कि तीव्र गति से करना है। दूसरी बात, माताओं बहनों को मासिक अवस्था के समय, पीरियड के टाइम में कम से कम 1 सप्ताह तक इस प्राणायाम को नहीं करना है। इन बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा बालों की समस्याओं का पैकेज। अगर आप रोज इतना पैकेज करने लगेंगे तो आपकी इन समस्याओं का निजात अवश्य होगा। तो आइए आगे कुछ चलेंगे, योगाभ्यास करेंगे। और जो योगाभ्यास हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो और भी व्यक्तियों के लिए जरूरी है, कुछ बेसिक आसन है जो हर व्यक्ति को रोज करने चाहिए, और जो आसन हमें रोज करने चाहिए, आइए उन आसनों को हम करते हैं। हम लोग दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा कर देते हैं, पैरों को आप सीधा कीजिए, दंड आसन की स्थिति में आप बैठ जाएं। दंड आसन की स्थिति में हम बैठ जाते हैं। अब हमको क्या करना है इसमें, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, 5 से 7 आसन हम आपको बता रहे हैं जो हर व्यक्ति को करना है और रोज करना है, किसी भी दिन उनको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आप दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। पैरों को सीधा करने के बाद दोनों पैर की पंजों को आप बिल्कुल सीधा करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को ब्लॉक करके एक साथ मिला लीजिए। देखिए, आपको चक्की आसन रोज करना है, कम से कम 10 से 12 बार। ध्यान दीजिए, सांस को भरिए, पीछे की ओर जाइए। अब ध्यान देना है, चक्की आसन केवल वजन को ही नहीं कम करता है, हर किसी के लिए चक्की आसन बहुत जरूरी है। तो कम से कम हम इसे 5 से 7 बार रोज किया करेंगे। अभी आप कम से कम 2 से 3 बार एक तरफ से करें। आपको जो जरूरी आसन है हम वो आपको बताएंगे, आपको उसी करना है। ये आराम आराम से, तो इस तरीके से आपको चक्की आसन करना है। ये इसको एक भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा क्या करना है, इसमें बहुत ही सरल है। आप एक पैर को सीधा रखें, जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और जो वृद्ध हैं, जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जो बहुत फैटी है, वो लोग इसको नहीं करेंगे। जिनको कमर में दर्द है, ध्यान देना है, फैटी लोग इसको कर नहीं पाएंगे, वो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। मगर जिनके कमर में दर्द है उनको आगे झुकने वाले आसन नहीं करने। देखिए, हमने एक पैर को सीधा रखा है, दूसरे पैर को क्या करते हैं, दूसरे पैर का जो पंजा होता है, जो पैर सीधा है उसकी थाई की साइड में आता है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हमने। ये देखिए, इस तरीके से आपको लगाना है। बच्चों को ये विशेष रूप से करना है, और हम सभी भी अभी बच्चे ही हैं, तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को सीधा करते हैं, जानुशिरासन, गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को आप धीरे धीरे पीछे ले जाएं, थोड़ा ले जाएं, सांस बाहर, हाथों को वापस लाइए, पैर की पंजों को एक साथ ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, अपनी मस्तक को घुटनों से लगाएं 2 से 3 बार। फिर कोहनी को जमीन से लगाएं इस तरीके से, आपके दोनों हाथ की कोहनी भी जमीन से लग जाए, इस तरीके से आपको करना है। इसे आपको दोनों तरफ से करना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं दोनों तरफ से, यह बहुत जरूरी है। जिनको स्वस्थ रहना है वो रोज कम से कम 10 से 12 आसन किया करेंगे। जिनको अपनी फिटनेस अच्छी बनानी है, जो चाहते हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी अच्छी हो जाए, वो लोग इसे रोज करेंगे। कम से कम 10 से 12 आसन आज हम लोग अभी करेंगे, तो वो एक भी आसन को छोड़ेंगे नहीं, ध्यान देना है। आइए चेंज करेंगे। अब हम वज्रासन की स्थिति में फिर से बैठ जाते हैं। अभी मैंने दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड किया, आप लोग एक एक पैर को फोल्ड कर सकते हैं आराम से। हमें करना है मंडूकासन। मंडूकासन हर किसी के लिए है। जो लोग शुगर के पेशेंट है उनके लिए तो अच्छा है, डायबिटीज के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ जो लोग पेट से भी परेशान रहते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण आसन है। तो जिनको अर्थराइटिस की समस्या हो, जिनको जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटनों में समस्या रहती है, वो लोग इस आसन को कुर्सियों पे बैठ के करेंगे। तो आइए, बहुत जरूरी है, हम लोग रोज
कोई ना कोई एक विशेष पैकेज तो लेकर के चलेंगे, साथ ही साथ हम लोग उन अभ्यासों को भी करेंगे जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। आइए, दोनों हाथों से आप मुठ्ठियां बनाएं, अंगुष्ठ भागों को अंदर लगाएं, मुठ्ठियां बनाते हुए दोनों हाथों को आप नाभि के बीचों बीच लाएं। ये सांस बाहर करते हुए हमें धीरे धीरे नीचे की ओर झुकना है। सांसों को बाहर किया हमने, धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं। थोड़ा देर रोक के रखें। फिर आप सांसों को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ढीला करें और सीधे हो जाएं। एक बार फिर सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे की ओर झुके। पहली स्थिति मंडूकासन की, दृष्टि सामने की ओर। फिर आप सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। तो ये रहा मंडूकासन। यह भी आसन हर व्यक्ति को रोज करना है। और अगला अभ्यास करेंगे इसका, मंडूकासन का दूसरा पोज। हमने बताया है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोज कम से कम 10 से 12 आसन करने चाहिए। तो जो हमारी स्वास्थ्य को अच्छा रख सके, जो हमारी दिनचर्याओं को अच्छा रख सके, जो हमारे मन मस्तिष्क को अच्छा रख सके, उन सभी आसनों को हम लोग रोज करेंगे। और कम से कम 5 से 7 बार एक आसन को किया करेंगे। और अगर 5 से 7 बार ना भी कर पाए तो 2 से 3 बार किया करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। बाएं हाथ को हमने आगे लाया, बाएं हाथ के ऊपर हमने दाएं हाथ के पंजे को लगा दिया। ये देखिए, अब फिर से दोनों हाथों को हम नाभि के पास ही ले चलते हैं। ये एक हाथ ऊपर करके रखा है। अब क्या करेंगे, सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे फिर से आते हैं। जिनको शुगर की समस्या है, पेट की समस्या है, कब्ज की समस्या है, पेट उनका ठीक नहीं रहता है, पेट के पेनक्रियाज जिनके सबल नहीं है, वो लोग ध्यान से करेंगे। सांसों को बाहर करते हुए हम नीचे आए, फिर सांसों को भरते हुए हम धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते हैं। एक बार फिर करेंगे, आराम आराम से। फिर धीरे धीरे वापस आते हैं। इस तरीके से हमको रोज कम से कम 3 से 5 बार करना है। आइए, इसी में बैठे बैठे हम लोग गोमुख आसन करेंगे। दोनों पैर हमारे वज्रासन की स्थिति में। हम क्या करते हैं, अपनी दाहिने पैर को खोलते हुए आगे लाते हैं और बाएं पैर की थाई के ऊपर लगाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। ये देखिए, हमारा जो पैर का पंजा है वह दूसरी ओर चला गया बाहर, इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, जो पैर आपका ऊपर है उस हाथ को आपको ऊपर ले जाना है, जो पैर नीचे है उस हाथ को आपको नीचे से ले जाना है। पीछे से दोनों हाथ की पंजों को आपस में मिलाना है। पकड़ लीजिए। कम से कम इसमें आपको 30 सेकंड तक रोक के रखना है। जो लोग 30 सेकंड ना रुक पाए वो लोग 10 से 15 सेकंड भी रुक सकते हैं, 20 सेकंड भी रुक सकते हैं। कुछ देर आप रुके। जिनको पाइल्स की समस्या रहती है उनके लिए विशेष है, वो लोग इस आसन को रोज कम से कम 5 से 7 बार अवश्य किया करेंगे। साथ ही साथ एक तरफ से करने के बाद दूसरी ओर से इसे करें, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। आइए, दूसरी ओर से भी करते हैं आराम से। दूसरा पैर ऊपर, दूसरा पैर हमारा बायां है तो बाएं हाथ को मुंह पर ले गए, दायां पैर नीचे है, दाएं हाथ को नीचे से ले गए, पीछे से दोनों हाथ की पंजों को मिला दिए। इस तरीके से हम इसको रोक के रखते हैं। तो कुछ देर इसको रोक के रखें, फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। ये रहा हमारा गोमुख आसन। आइए, अब आप पैरों को सीधा कर दीजिए। जो आसन हमारे रोज के लिए बहुत ही जरूरी है उसे हम करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाए हैं। अब हमें करना है इसमें वक्रासन। देखिए, आप सीधे बैठ रहे हैं। वक्रासन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही साथ कूल्हे पे भी जोर पड़ता है, पेट की समस्याओं से भी निजात मिलता है इससे। तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे और अपनी दाहिने पैर को फोल्ड करते। देखिए, हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, बहुत ज्यादा लाभ के बारे में हम आपको भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें अभी आसनों को करना है। जो आसन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमने बताया कि हर व्यक्ति को 10 से 12 आसन जो रोज करने चाहिए, उस आसनों को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और करेंगे। तो ये रहा हमारा वक्रासन हम करने जा रहे हैं। दाहिने पैर को हमने सीधा किया है और बाईं पैर को फोल्ड करके हमने अंदर की ओर ले आके रखा है। अब क्या करते हैं, जो पैर हमने फोल्ड किया है उस हाथ को पीछे ले जाते हैं और जो पैर सीधा है उस तरफ के हाथ को फोल्ड किए हुए पैर की बैक साइड चलाइए। जो पैर सीधा है उसके घुटने को पकड़िए, फिर आप अपनी गर्दन को घुमाते हुए पीछे ले जाएं और हाथ की पंजों को देखने की कोशिश कीजिए।
कुछ देर रुकें, वापस गर्दन सीधी, पैर को सीधा कीजिए। अब इसे आप दूसरी ओर से भी करना है, बहुत ही आसान है, हमने इसको चेंज किया ये। अब हम इसे दूसरी ओर से भी करेंगे, तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप इसको ले आए, कुछ देर रुके, पैर को सीधा रखें। तो ये रहा वक्रासन। अब इन आसनों को बैठ करके, क्योंकि मंडूकासन से पहले हम लोगों ने शशकासन और वज्रासन भी किया था, तो वो भी आपको रोज की आसनों में करना है। वज्रासन, शशकासन, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन, ये बैठ करके हमको आसन पांचों रोज करने हैं। और कुछ आसन खड़े होकर के, कुछ आसन लेट के भी करने हैं। तो आइए, जो आसन लेट के करने हैं हम लोग उसको भी कर लेते हैं। दोनों पैरों को हम सीधा करते हैं, स्थितियों को चेंज किया मैंने, आराम से लेट गए। तो आपको पेट की बल अभी लेटना है, ध्यान दीजिए। अब पेट की बल आपको लेट करके 2 से 3 आसन कर लेने हैं, जो कि बहुत जरूरी है, रोज करना है। मैंने बताया रोज की दिनचर्या में करने वाले 10 से 12 आसन जो है उससे हमें प्रतिदिन करना है, छोड़ना नहीं है। वो हर तरीके से हमारे लिए लाभकारी होता है, हर लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आइए, दोनों हाथों को आप आगे लाएं, बाएं हाथ के पंजे के ऊपर दाएं हाथ के पंजे को लगा दीजिए, ठोड़ियों को हाथ के पंजों पे लगाएं। कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक एक पैर को फोल्ड करना है, इस तरीके से ध्यान देना है। हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को स्टैंड बना के भी मकर आसन आप कर सकते हैं। हाथों को स्टैंड बना लीजिए ऐसे। इसको कम से कम आप रोज करेंगे, 10 से 12 बार जरूर किया करें मकर आसन। और पहले आप एक काम करेंगे कि पहले आपको सिंगल पैरों से करना है, फिर दोनों पैरों से, इस तरीके से आपको रोज करना है। यह रहा हमारा छठा आसन, मकर आसन। तो जो आसन रोज हमें 10 से 12 आसन करने हैं, उसी को हम लोग कर रहे हैं। और हर किसी के लिए बहुत जरूरी, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, आपके हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छा बना देगा। आपका हीमोग्लोबिन 10, 11, 12 रहता है, तो उसको बढ़ा करके 15, 16 कर सकता है, मगर तब जब आप इतना रोज करेंगे तब। आइए चेंज करेंगे। अब आप दोनों हाथों को नीचे लाएं, फिर एक एक हाथों को थाई के नीचे लगाएं, ये बहुत जरूरी है। शलभासन, जिनको कमर में दर्द रहा करे वो लोग भी ध्यान से देखेंगे। सांस भरते हुए आप एक एक पैर को ऊपर उठाएं, 1 से 1.5 फीट। सांसों को बाहर कीजिए, पैर को नीचे लाइए। 7वां आसन, एक बार फिर सांस भरिए, पैर ऊपर, सांस बाहर, पैर नीचे, कम से कम 2-2 बार। ये वापस, ये रहा हमारा शलभासन। फिर आप क्या करेंगे, सिंगल पैरों से भी हम कर रहे हैं, अब दोनों पैरों से इसको करना है आपको। सांसों को भरिए, ऊपर उठाइए। जो लोग कमर दर्द से परेशान है ध्यान से देखेंगे। थोड़ी को आप जमीन पे लगाएं, सांस बाहर, पैर नीचे लाएं। एक बार फिर से, दोनों पैर ऊपर ले जाएं, सांसों को बाहर कीजिए, पैर को नीचे लाते हैं। तो इसको आपको रोज करना है। अब इसकी जो अगली स्थिति होती है उसे भी कर लीजिए। दाहिने हाथ को सामने लाइए, बाएं हाथ को कमर के ऊपर लगाएं, आराम से सांस भरते हुए एक हाथ एक पैर उठाते हैं। फिर चेंज, इसको दूसरी ओर से कीजिए, वापस 2-2 बार कर लीजिए। ये सब आपको रोज करना है, 10 से 12 आसन जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेंज करेंगे। अब आप हाथों को दोनों पीछे ले जाएं, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लीजिए। शलभासन की अगली प्रक्रिया, गहरी सांस भरिए, सांस बाहर, नीचे, हाथों को चेंज कीजिए, फिर गहरी सांस भरिए, पीछे की ओर, हाथ सीधा, सांस बाहर, धीरे धीरे नीचे आए। दोनों हाथों को आप लगाएं, वापस आ गया। ये इस तरीके से आपको शलभासन की तीनों प्रक्रियाओं को रोज कर लेना है। और हो सके तो पहली दूसरी प्रक्रिया तो आप अवश्य कर लीजिए, तीसरी आप नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। अब हम अगला आसन करेंगे। अगला आसन जो हमारा है यह है भुजंगासन। तो आपको भुजंगासन भी करना है। तो आइए, जो लोग पहली बार भुजंगासन कर रहे हैं वो लोग ध्यान से देखेंगे, और जो लोग पहली बार नहीं कर रहे वो मेरे साथ करेंगे। पहली बार करने वाले आराम से दोनों हाथों को अंदर लाए, थोड़ा थोड़ा उठे, पहले थोड़ा, सांस बाहर, वापस आए। एक बार फिर कीजिए। जो पहली बार कर रहे हैं पहले थोड़ा करेंगे, देर रोक के रखें, वापस भुजंगासन। इसे आपको रोज करना है 5 से 7 बार। इसकी अगली स्थिति को भी आप कर सकते हैं।
दोनों हाथों को आगे लाएंगे। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत साधारण है। ठोड़ी पे, हाथ के पंजों पे ठोड़ी को मिला कर रखिए, देखिए। फिर क्या करेंगे, सांस भरेंगे, थोड़ा देर रुके, सांस बाहर, वापस, गर्दन सीधी, सांस बाहर, धीरे धीरे आप नीचे आ जाएं। अब आप आराम से उठें, उठ करके बैठ जाएं। तो ये आसन आपको लेट करके और बैठ करके करने हैं। कुछ आसन और भी हैं जो खड़े होकर के करना है, तो आपको ध्यान देना है। हमने क्या कहा कि रोज 10 से 12 आसन ऐसे हैं जो हर व्यक्ति को करना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप रोज 10 से 12 आसनों को इनको करने लगेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो जाएगा और आपकी जो विकारें हैं, आपकी जो चंचलता है, आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं, उसका निदान स्वतः ही होने लगेगा। आइए 3 से 4 आसन हम लोग खड़े होकर के भी कर लेंगे, जो बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों पैरों को सीधा करते हैं, आराम से एक एक को फोल्ड कीजिए, वज्रासन की स्थिति में आप बैठ जाइए। अब हम खड़े होकर के 3 से 4 आसन करेंगे। 7 से 8 आसन हम लोगों ने अभी किया है बैठ करके और लेट करके, और 3 से 4 आसन हम लोग खड़े होकर के करेंगे। तो ये सारे आसन हो जाएंगे हमारे 10 से 12 आसन, और इन सभी आसनों को हमको रोज करना है। तो आइए दोनों हाथों को आप लगाएं, आराम से उठ के खड़े हो जाएं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 10 से 12 आसन जो है उसको रोज करने हैं। कुछ नहीं करना है, आप पहले दोनों पैरों को मिला के रखें, फिर दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का जगह बनाएं, बहुत जरूरी है। और जगह बनाने के बाद हम लोग दोनों हाथों को खोलते हुए ऊपर ले जाते हैं, एक साथ आप इसे ऊपर ले जाएं, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे आप इसे दाईं ओर ले जाएं। तिर्यक ताड़ासन, यह भी बहुत जरूरी है हर किसी के लिए, वेट को तो कम करता है, साथ ही साथ हम लोगों को भी करना है, जिससे कि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, ये हम कभी मोटे ना हो सके। तो ये कम से कम आपको रोज 2 से 3 बार एक तरफ से कर लेना है। जिनको समस्या है वो ज्यादा करते हैं, हम लोग इसको 2 से 3 बार क्या करेंगे। अब हमको करना है इसमें त्रिकोणासन। दाहिने हाथ को हमने सीधा किया, बाएं हाथ को हम दूसरी ओर लगाते हैं, गहरी सांस भरते हुए आप इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर लाए। ये देखिए 10वां आसन है ये हमारा त्रिकोणासन। इसी को आप दूसरी ओर से भी करेंगे। हमने कहा है 10 से 12 आसन रोज करने हैं, तो उसी को हमें ध्यान से देखना है और सीखना है। अब जब धीरे धीरे आप इसको अच्छे से करने लगेंगे तो पूरा नीचे ले जाए, दूसरा हाथ हमारा नीचे, पैर की पंजों को स्पर्श करें, ये देखिए पूरा आराम से। तो कम से कम इसको भी आपको एक तरफ से रोज 2 से 3 बार करना है, जब आप 10 से 12 आसन करेंगे। अब इसमें होता है कोणासन, तो हम लोग पैरों की स्थिति को बिल्कुल वैसे रखेंगे। एक और आसन कर लेंगे, 11 नंबर का जो हमारा आसन है। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को सीधा रखते हैं, दाहिने हाथ को बाएं पैर की पंजों के पास लाएं, फिर दूसरी ओर से एक एक बार आराम से करें। तो ये रहा हमारा कोणासन। तो इस तरीके से 3 आसन हम खड़े होकर के करेंगे, और एक आसन जो बहुत जरूरी है, सबके लिए तो नहीं जरूरी है, हालांकि उसको कर लेने से हमारे शरीर में अगर दुर्बलता है, हमारे शरीर में थकान है, या फिर हम आलस्य से परेशान है, तो उस समस्या दूर हो जाती है। हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे। आइए दोनों हाथों को खोल दीजिए, हाथों को खोलते हुए आप ऊपर की ओर ले जाए, हथेली आसमान की ओर। हर व्यक्ति करेगा इसे। ताड़ासन करेंगे। अब ताड़ासन ये नहीं कि केवल बच्चों के लिए हाइट को इंक्रीज करता है, ऐसा नहीं है। ताड़ासन हर व्यक्ति जब कर लेता है तो उसका स्ट्रेस, उसका तनाव जो होता है वह दूर हो जाता है। साथ ही साथ अगर आलस्य है, शरीर में बिल्कुल मरवासन्य जैसी स्थिति है, तो वो जब इसको करता है तो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाता है। आइए दोनों हाथों को ऊपर लाइए, बिल्कुल सीधा कीजिए, सांस भरते हुए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठें, सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप हाथों को वापस लाएं। एक बार फिर सांस भरिए ऊपर की ओर, सांस बाहर तो नीचे। तो इस तरीके से हमको ताड़ासन भी कर लेना है। तो ये हो गए हमारे 12 आसन। अब हम आराम से बैठ जाते हैं। तो देखिए जो आसन आपको रोज करने हैं वो मैंने बता दिया कि हर दिन हम कोई भी पैकेज करें, अगर मोटापा का पैकेज कर रहे हैं, अगर उसमें वो आसन मिल रहा है तो अलग बात है। अच्छा क्या है कि जब मोटापा का पैकेज हमारा हो जाए तो उसके बाद हम इसको कर लिया करेंगे, या फिर बालों का पैकेज हो जाए तो इसके बाद कर लिया करेंगे। अन्यथा अगर हमारा कोई पैकेज नहीं है, हम किसी विशेष
समस्याओं के लिए आसन योगा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जितने 12 आसनों को आपको बताया गया उतना आपको रोज करना है। तो इसी के साथ आज का सत्र यहीं पे पूरा होता है और अगले दिन हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप बिल्कुल प्रसन्न रहें, आप स्वस्थ रहें। और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों की कोई समस्या हो, आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर किसी की कोई ऐसी विशेष समस्या है जो मैसेज नहीं कर सकता है तो वो लोग मेरे मैसेंजर पे भी उसको छोड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह सर्च करेंगे तो मैं आपसे मिलूंगा और आप उसी मैसेंजर पे आप मेरे मैसेज छोड़ देंगे तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है कुछ भाई बहनों की ऐसी समस्याएं होती है या फिर कुछ माताएं की, कुछ पुरुषों की ऐसी समस्याएं होती है जो कमेंट बॉक्स में छोड़ नहीं सकते हो। तो अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है तो आप मेरे पर्सनल मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर दिया करेंगे तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और जिन भाई बहनों ने योग सत्र में हिस्सा लिया, जो साधक भाई बहनों ने फिर से सहयोग दिया, उनका मैं हृदय से आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। क्योंकि नेट की कारण हम लोग एक बार ऑनलाइन क्लासेस से हट गए थे, दोबारा हम लोग फिर से जुड़े हैं। तो जो लोग दोबारा जुड़े उनको मेरा फिर से कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहे, निरोग रहे और हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो आइए सीधे बैठ जाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर लेंगे। इसके बाद आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। सीधे बैठ जाएं, आंखों को बंद रखें, 3 बार उद्गीत कर लेते हैं। आइए दोनों हाथों को आपस में मिलाते हैं, फिर इसे आप अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। तो जिनको सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता हो, जिनकी याददाश्त कमजोर है, वो लोग रोज भ्रामरी प्राणायाम भी 5 से 7 बार कर लिया करेंगे। इसी के साथ योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह की ओर से, यमनी बिटिया इंडिया परिवार की ओर से आप सभी योगी साधकों को कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति, जय श्री कृष्ण।